अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू आर्ट ऑफ कुकिंग यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं गुड़ वाले चावलों की रेसिपी। बिल्कुल परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स की मेजरमेंट आपको दूंगी कि जिससे आपके चावल भी इसी तरह से खिले खिले बनकर तैयार होंगे। तो रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है। तो चलें आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आधा किलो चावलों की रेसिपी बना रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 400 ग्राम गुड़ को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद अब इसे एक पैन में ऐड करेंगे। फिर इसमें जाएगा 1.5 कप पानी ऐड करने के बाद अब इसे मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि गुड़ इसके अंदर अच्छे से मेल्ट हो जाए। पानी ऐड करने के बाद अब गुड़ को तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। चम्मच चलाते हुए इसे पकाएंगे ताकि ये अच्छे से पानी में मेल्ट हो जाए। तो जब तक हमारा गुड़ यहाँ पे मेल्ट हो रहा है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें ताकि इस तरह की यमी और इजी रेसिपीज़ आपको देखने को मिल सके। तो देखिए गुड़ हमारा यहाँ पे मेल्ट हो चुका है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और शीरे को छान लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम राइस को बॉईल करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं आधा किलो चावल, जिन्हें मैंने 20 मिनट पहले भिगो दिया था। अब हम इन्हें बॉईल करेंगे। तो बॉईल करने के लिए यहाँ एक कढ़ाई में मैंने पानी ले लिया है। पानी में पहले बॉईल आने देंगे। जैसे ही पानी में बॉईल आ जाएगा फिर इसमें राइस ऐड करेंगे। सारे चावलों को इसमें ऐड करने के बाद अब चावलों को यहाँ पे तकरीबन 8 मिनट के लिए पकाएंगे। 2 कन्नी चावलों में रख के हमने यहाँ पे इसे पकाना है। तो देखिए तकरीबन 8 मिनट के बाद हमारे राइस यहाँ पे बॉयल हो चुके हैं। मैं आपको यहाँ पे तोड़ के भी दिखा देती हूँ। तकरीबन 80% तक हमने इन राइस को बॉयल किया है। अब चावलों के पानी को निकाल देंगे और राइस को भी एक साइड पे रख लेंगे। तो अब गुड़ वाले चावल बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए यहाँ एक कढ़ाई में मैंने लिया है 1/2 कप घी को मीडियम फ्लेम पे यहाँ पे मेल्ट करेंगे। घी को मेल्ट करने के बाद अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबलस्पून सौंफ का, 15 से 20 बादाम लिए थे जिन्हें गर्म पानी में भिगो के इनका छिलका उतार दिया था। फिर सेंटर से इन्हें कट करके इनके 2 पीस कर लेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ नारियल और 2 से 3 चम्मच इसमें किशमिश ऐड करेंगे। अब ये सारी चीज़ें जो है मैं घी में ऐड करूँगी। किशमिश को इस स्टेज पे हमने ऐड नहीं करना, सिर्फ सौंफ, बादाम और नारियल को इसमें ऐड करेंगे घी में। 30 सेकंड के लिए बस यहाँ पे पकाएंगे इन सारी चीज़ों को। अब जो शीरा हमने बना के रखा था वो इसमें ऐड करेंगे और इसमें एक बॉयल आने देंगे। अब जैसे ही शीरे में बॉयल आ जाएगा फिर इसमें ऐड करेंगे किशमिश ऐड करने के बाद शीरे को 1 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे। 1 मिनट शीरे को पकाने के बाद अब जो राइस हमने बॉयल किए थे वो इसमें ऐड करेंगे। राइस को आपने ख्याल रखना है कि 80% तक आपने सिर्फ राइस को बॉईल करना है। सारे चावल ऐड करने के बाद अब चावलों को हल्के हाथ से यहाँ पे हिलाएंगे। अच्छे से चावलों को यहाँ पे मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे यहाँ पे चावलों को इतना पकाएंगे कि ये जितना भी इसमें शीरा नज़र आ रहा है वो सारा ड्राई हो जाए। जैसे ही शीरा ड्राई हो जाएगा चावलों को यहाँ पे कवर करेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसे दम लगा देंगे। तो देखें तकरीबन 20 मिनट चावलों को दम लगाने के बाद हमारे गुड़ वाले चावल बनकर बिल्कुल तैयार हैं। हल्के हाथ से इन्हें एक बार हिला लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने अकेले अकेले ये चावल बनकर तैयार हुए हैं। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट मैंने आपको ये गुड़ वाले चावलों की इस रेसिपी में बताई है। तो रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब हम इन चावलों को डिश आउट कर लेंगे। तो डिश आउट करते हुए भी आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त ये गुड़ वाले चावल बनकर तैयार हुए हैं। तो अगर आपको मेरी ये गुड़ वाले चावलों की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें ताकि इस तरह की क्विक और इजी रेसिपीज़ आपको देखने को मिल सके। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।